Hello friends, welcome to Automation and Robotics. You are with Tech Talk with Lalitiv. इन टच पार्ट 4 में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम लोग ये टैंक में फिलिंग प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट साइज प्रॉपर्टी जो इन टच में अवेलेबल होती है। तो हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट साइज प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट करते हैं इन टच स्काडा सॉफ्टवेयर में उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप एक स्लाइडर क्रिएट करेंगे जो आप ऑलरेडी जानते हैं, डेवलप करना, बनाना एंड टैग नेम डिफाइन करना। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप ये देखिए एक टैग नेम मैंने डिफाइन किया हुआ है A1। इसको ओके करते हैं। तो नाउ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो किस तरीके से ऑब्जेक्ट साइज प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट साइज प्रॉपर्टी सबसे पहले ये जानते हैं कि यूज कहाँ पे करते हैं। आपने देखा होगा कि जनरली हम लोग देखते हैं कहीं अगर एक ऑन रोड हम लोग खड़े हुए हैं या किसी रेलवे लाइन पर हम लोग खड़े हुए हैं और डिस्टेंस से कोई भी ट्रेन जब आती है या कोई भी बस या कुछ भी अगर आता है रोड पर, तो आपको साइड में बहुत छोटा दिखाई देता है। जैसे जैसे वो पास आता जाता है वैसे वैसे साइज इंक्रीज होता हुआ दिखता है। अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन सेम एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ, किसी इंडस्ट्री में बात करता हूँ, तो कन्वेयर बेल्ट काफी लंबी होती है, बड़ी होती है। अगर कोई भी प्रोडक्ट कभी डिस्टेंस से अगर वो आ रहा है पास में, तो पहले तो अगर वो ऑब्जेक्ट काफी डिस्टेंस पर है तो बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे वो पास आता है कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जब आता है तो बड़ा हो जाता है। तो साइज इंक्रीज कैसे होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उस तरीके की प्रॉपर्टी हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक टैग लेता हूँ, सपोज वो एक कन्वेयर बेल्ट पे कहीं से मूव हो रहा है, तो उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं आप देखेंगे। सपोज मैंने यहाँ से एक टैंक लिया, ये सपोज मेरे पास एक टैंक है और इसका साइज अगर मुझे वेरी कराना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट साइज प्रॉपर्टी बताऊंगा, देन मिसलेनियस प्रॉपर्टी में आपको पता चले। मिसलेनियस प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट साइज के साथ अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी भी लगाऊं तो किस तरीके से वर्क करेगा। जैसे लोकेशन भी अगर लगाता हूं तो किस तरह इंप्लीमेंट होगा, फिलिंग भी लगाता हूं तो कैसे होगा। लेकिन अभी हम एक एक करके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो इसको राइट क्लिक करके पहले मैंने ब्रेक सेल किया क्योंकि मैंने ये सिंबल फैक्ट्री से लिया हुआ है। अब इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो अभी तक हमने देखा लोकेशन परसेंट, फिर नाउ ऑब्जेक्ट साइज। तो ऑब्जेक्ट साइज की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक हाइट होता है और एक विड्थ होता है। यानी ऑब्जेक्ट की हाइट को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, विड्थ को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हाइट में जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हाइट में जाने के बाद A1 जो टैगनिम स्लाइडर का है वो आप दे दीजिए। प्रॉपर्टीज में आ गए तो हाइट मीन्स आपको डिफाइन करना है, वो यहाँ पे करेंगे। यानी लेफ्ट साइड वाला आपका स्लाइडर की वैल्यू को डिफाइन करना है, राइट साइड में जो वैल्यूज हैं वो आपकी प्रॉपर्टीज वैल्यू है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले मिनिमम हाइट की बात करते हैं। यानी जो मैंने अभी टैंक लिया हुआ है, अगर आप मिनिमम हाइट की बात करें तो कितना होना चाहिए इनिशियली, मैंने लिखा है इसमें 10%। मीन्स मेरे जो टैंक है उसका हाइट मिनिमम होना चाहिए 10% एंड मैक्सिमम 100%। अब इसमें आपको डिफाइन करना है कि 10% हाइट कब होना चाहिए, जब स्लाइडर 0 पे हो। तो जस्ट इसके फ्रंट में सामने मैंने स्लाइडर की वैल्यू 0 डिफाइन किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि स्लाइडर जब 0 पे होगा तो मिनिमम परसेंट ऑफ हाइट 10% होगी टैंक की। जैसे ही स्लाइडर 100 पे जाएगा तो मैक्सिमम 100 पे जाएगा। मीन्स 100% कब होगा, स्लाइडर जो हाइट है 100% कब होगी, जब मेरा स्लाइडर 100 पे होगा। दैट मीन जब मैं स्लाइडर 0 से 100 मूव कराऊंगा, वेरी कराऊंगा, तो मिनिमम परसेंट ऑफ हाइट हमारा 10% होगा और मैक्सिमम 100% होगा। देन अब आते हैं एंकर। एंकर मीन्स टॉप, मिडिल एंड बॉटम। दैट मीन्स आपका जो हाइट है किसी टैंक का, जो जो सामने मैंने टैंक लिया हुआ है, इसका हाइट इंक्री डिक्री कहाँ से होगा, बॉटम से कराना है, मिडिल से वेरी कराना है। बॉटम से होगा तो बॉटम यानी डाउन से अपवर्ड की तरफ इंक्रीज डिक्रीज होगा हाइट। मिडिल रखेंगे तो दोनों डायरेक्शन में, देन टॉप रखेंगे तो अप से डाउनवर्ड की तरफ साइज इंक्रीज होगा। तो मैंने अभी बॉटम किया हुआ डिफॉल्ट, देन इसको ओके करेंगे। जब आप रन टाइम जाते हैं तो आप देखेंगे कि जब मेरा स्लाइडर 0 पे है तो टैंक का मिनिमम हाइट 10% है। अभी जैसे ही मैं इसको इंक्रीज करूंगा, 100 वैल्यू की तरफ जाऊंगा, तो आप देखेंगे इसका हाइट 100% की तरफ जा रहा है। यानी जब स्लाइडर 0 पे होगा तो 10% हाइट है, जैसे ही मैं 100 लेके जाऊंगा तो 100% हाइट है। अब देख पा रहे हैं, राइट। अभी मेरे को अगर यहाँ से चेंज करना है, सिंपल मैंने यहाँ पे गया और यहाँ से टॉप किया। दैट मीन्स क्या होगा,
अब मैंने टॉप सिलेक्शन का मतलब आप देखेंगे कि अभी मिनिमम 10% हाइट है और अभी साइज इंक्रीज होगा डाउन की तरफ, यानी टॉप से इंक्रीज होगा 100%। ओके, अब मैं चेंज करना जा रहा हूं यहां से, अभी मैंने चेंज किया मिडिल। दैट मीन्स क्या है, अब दोनों तरफ इंक्रीज डिक्रीज होगा साइज। आप यहां से देखेंगे मिडिल में 10% है, अब देखेंगे ऑब्जेक्ट का साइज दोनों डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो ये है हाइट। हम हाइट को किस तरीके से चेंज करते हैं, अगर आप स्लाइडर की वैल्यू वेरी कराएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हाइट चेंज होगा। जैसे मैंने यहाँ 20 किया, इसका मतलब क्या है कि जब स्लाइडर 20 पे होगा, यानी 20 से 100 के बीच में ही हाइट वेरी करेगा। यानी स्लाइडर अगर 20 पे है तो मिनिमम परसेंट ऑफ हाइट 10%, यानी 0 से 20 तक भी हाइट 10% रहेगी टैंक की। और जैसे ही मैं 20 से 100% जाऊंगा तो हाइट 100% हो जाएगी। आप देख सकते हैं स्लाइडर 0 पे है, हाइट 10% है, यानी 0 से 20 में भी 10% है, और जैसे 20 से आगे जाएंगे तो 100% हो जाएगी हाइट। ओके, तो इस तरीके से मैंने इस ऑब्जेक्ट की हाइट को आपको बताया। अगर मुझे विड्थ चेंज करना है, मैं विड्थ पे जाऊंगा, मैंने हाइट हटा दिया है, तो A1 यानी पहले टैग नेम देंगे। यहाँ पे देखिए मैं विड्थ भी यहाँ पे सपोज 10% दे रहा हूँ, 10 की जगह आप 20% भी कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट होना चाहिए 100%। वैल्यू मैंने स्लाइडर का सेम डिफॉल्ट डिस्क्राइब किया 0 पे, यानी जब स्लाइडर 0 पे होगा तो मिनिमम हाइट 20%, जब 100 पे होगा तो 100% हो जाएगा। एंकर यानी लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स क्या, लेफ्ट से इनकी डिक्रीज होगी विथ, सॉरी हम विथ की बात कर रहे हैं। एंड अगर मैं राइट करूंगा तो हम राइट से इनकी डिक्रीज होगी विथ, एंड सेंटर करेंगे तो दोनों डायरेक्शन में। तो एक बार मैं लेफ्ट से चेक करके देखते हैं क्या आता है। देखिए अभी मैं यहाँ पर 0 पे मेरा विथ कितना है, 20% है। जैसे ही मैं इसको इंक्रीज डिक्रीज करूंगा 100 की तरफ तो हाइट विथ देखेंगे इंक्रीज हो रहा है, 100% हो गया 100 पर, यानी 0 पे 20% विथ है एंड 100 पे 100% है। अगर मैं इसको एंकर में यहाँ से चेंज करता हूँ राइट, दैट मीन्स क्या होगा, अब राइट से विथ इंक्रीज डिक्रीज होगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से हो गया। और अभी अगर मैं इसको मिडिल से सिलेक्ट करता हूं तो मेरा जो सॉरी सेंटर है, सेंटर से दोनों डायरेक्शन की तरफ हमारा विथ इंक्रीज डिक्रीज होगा। आप देखिए सेंटर में 20% विथ है, जैसे ही 100 करूंगा तो दोनों डायरेक्शन में विथ इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, यानी मैक्सिमम 100%। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैंने यहां से विथ, तो मैंने यहां देख पा रहे 20% कर रखा है मिनिमम 0 स्लाइडर पर। अब मैंने साइमल्टेनियसली अगर मैंने हाइट भी इंप्लीमेंट किया तो आप देखेंगे 0 पर यहाँ भी मैंने हाइट 20%, मतलब अगर मैं विथ की बात करता हूं तो 20% मिनिमम विथ दे दिया है और हाइट में भी 20% दिया है, और सेम वैल्यू यानी 0 से 100 में, ये मैंने मिडिल किया है और उधर मैंने सेंटर किया था। मीन्स मैंने दोनों प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर दी एक साथ, यानी आप हाइट में भी देखेंगे विथ में, तो टैंक अब हाइट भी इंक्रीज करेगा विथ भी करेगा, सेंटर से मिडिल से। तो आप देखेंगे किस तरीके से दिखाई देगा टैंक। 0 पे आप देखेंगे एकदम छोटा सा टैंक दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी ऐसा लग रहा है डिस्टेंस पे है। जैसे ही मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज करूंगा स्लाइडर की, आप टैंक का साइज देखेंगे इंक्रीज होना हुआ स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए आप 0 पे जाएंगे तो मिनिमम 20% आपका साइज इसमें है टैंक का, जैसे ही मैं इसको 100 लेके जाऊंगा तो 100% साइज हो जाएगा टैंक का। तो ये प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट साइज, जो कि हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, काफी ज्यादा इंप्लीमेंट होती है। कोई भी कन्वेयर एप्लीकेशन है, वेयर हाउस है, उसमें हम इसको यूज करते हैं। तो होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये मेरा वीडियो पार्ट 5 था। आगे मैं पार्ट 6 लेकर आऊंगा, राइट। और इसी तरीके से आगे और भी वीडियो आते रहेंगे, आप इजीली लर्न कर सकते हैं एंड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।